नमस्कार दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ को करना हो तो उसको करने से पहले आप एक बार समझें ज़रूर। जब अच्छी तरह से समझ लें तभी उसमें अपना कदम को आगे बढ़ाएं, तो आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, कभी भी गिरेंगे नहीं, कभी भी कुछ डैमेज नहीं होगा, कभी भी कुछ हार्म नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी इस वीडियो में आज आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा जिस समय में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिस समय हम शेपिंग एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय में फैट सेल्स के ऊपर में आखिर क्या इफेक्ट आता है और क्या इम्पैक्ट आता है। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। मैं आप लोग को एक एक करके समझाने का पूरा कोशिश करूंगा कि एक्सरसाइज के दौरान आपके फैट सेल्स पर कैसा इफेक्ट होता है। और जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोग को क्लियर करने का और समझाने का कोशिश किया था कि जब आप डाइट लेते हैं तो आप फैट सेल्स के पास तक पोषक तत्व मतलब उसका डाइट नहीं पहुंच पाता, जो फैट का डाइट है वो नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण उसका सेल्स जो है वो छोटा हो जाता है और आप पतले दिखने लगते हो, आपका वेट लॉस भी आने लगता है और आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव फील करने लगते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को डिस्क्राइब करूंगा कि अगर आप उस डाइटिंग को छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद आपका वेट कैसे पुट ऑन हो जाता है और आप कैसे फिर से हैवी लगने लगते हैं। जो इंचेज आपने लूज़ किया था वो इंचेज फिर से कैसे बढ़ जाता है पहले से भी ज़्यादा। ठीक है गाइज, बने रहिए आप मेरे इस वीडियो में। मैं आप लोग को डिस्क्राइब जरूर करूँगा और आप लोग को अच्छी तरह से समझाऊँगा और अपने साथ साथ लेकर के चलूँगा अपने इस वेट लॉस जर्नी में, और आपका भी वेट लॉस होगा। वेट लॉस के साथ साथ आपका इंच लॉस भी होगा। ओके गाइज, बने रहिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा। देखिए, मैं कोई फेमस यूट्यूबर तो हूँ नहीं, DSLR कैमरा तो है नहीं, या फिर मैं किसी को एडिटिंग के लिए अपना ये वीडियो बना करके नहीं देता हूँ। तो मैं खुद से एडिटिंग करता हूँ और खुद से ही वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने का पूरा कोशिश करता हूँ। तो अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए एडिटिंग में या किसी चीज़ में, तो आप हंसने की जगह मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपने ये मिस्टेक किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मेरे जो व्यूअर हैं वो देख करके मुझे इनकरेज करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है गाइज, अब मैं बताता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैट के सेल्स को उसका पोषक तत्व नहीं मिलता तो वो छोटे हो जाते हैं। जो उसमें फैट के सेल्स जो छोटे हो जाते हैं, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिस समय में हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मैं अपने ओब्लिक के लिए मैंने साइड बेंडिंग स्टार्ट कर लिया। जब हम साइड बेंडिंग करते हैं तो उस समय हमारे फैट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, या हम जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो उस समय में हमारे फैट सेल्स पर क्या इफेक्ट आता है। तो गाइज, मैं आपको बताऊंगा। जिस समय में हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, शेपिंग एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम कार्डियो करते हैं, उससे जो हमारे फैट पे जो वाइब्रेशन मिलता है, जो स्ट्रेच मिलता है, उसके दौरान हमारे जो फैट सेल्स हैं वो फैट सेल्स ना ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होने के बाद जो वो छोटे छोटे पार्टिकल में ना बिखरने लगते हैं, वो तितर बितर हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं हमारे एक्सरसाइज के द्वारा। हमारे वेट ट्रेनिंग हो या शेपिंग एक्सरसाइज हो, क्रंचेज हो, सिटअप्स हो, ये सब में जो फैट के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है, प्रेजेंट ऑफ टाइम आपका फैट ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद फिर आप जब कार्डियो करते हैं तो कार्डियो करते करते ही आपका फैट जो है बॉडी से बाहर निकलने लगता है। उसका जो प्रोसेस है वो मैं अपने अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि उसका क्या प्रोसेस है, फैट कैसे बाहर निकलता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस समय में फैट सेल्स आपके ब्रेक हो जाते हैं और वो तितर बितर होकर के अलग थलग हो जाते हैं। और इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या है, ये मैं पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि कभी कभी आप एक्सरसाइज छोड़ भी देते हैं, अगर आपने सही वे में एक्सरसाइज किया है, आपने फैट सेल्स को ब्रेक करने में सफल रहे हैं, तो एक्सरसाइज छोड़ने के कुछ महीनों तक आपके बॉडी में वो फैट सेल्स जल्दी जुड़ेंगे नहीं, आप जल्दी से वेट पुट ऑन नहीं करेंगे, आप जल्दी से इंच इंक्रीज नहीं करेंगे बॉडी का। लेकिन अगर आप डाइटिंग के द्वारा सिर्फ पतले हुए हैं तो डाइटिंग में जो नेगेटिव रिजल्ट ये आता है, जैसे ही आप नॉर्मल खान पान पे आते हैं, अपने घर में आप खाना खाना स्टार्ट करते हैं, पहले की तरह आप जो डाइट ले रहे थे वो स्टार्ट करते हैं डाइटिंग को छोड़ने के बाद, तो वो फैट सेल्स इमीडिएट हैवी होने लगता है और वो फिर से अपने साइज से भी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। क्योंकि जितना तेज़ी में आपने उसको स्मॉल साइज का किया है उतना ही तेज़ी में वो बढ़ना स्टार्ट होगा और वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाइज, ये तो था साइड इफ़ेक्ट डाइटिंग का, और मैंने आपको बताया कि एक्सरसाइज का क्या। तो गाइज, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन अगर एक साथ लेकर के चलते हैं, अगर दोनों को मिक्स करके करते हैं, आप डाइट पे भी पूरा अच्छी तरह से ध्यान दिए कि आप बिफोर वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट, यानी प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट, अगर दोनों डाइट पर आप अगर
अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। और उसके बाद भी आप सुबह से शाम तक के खाने में आप फैट को अवॉइड करते हैं, जंक फूड को अवॉइड करते हैं, ऑयली फूड को अवॉइड करते हैं, मीठा खाना थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ये होगा कि जो आपके बॉडी में एक्सरसाइज के थ्रू फैट के सेल्स अलग अलग हुए हैं, तो डाइटिंग से उसके फैट सेल्स और छोटे छोटे हो जाएंगे। और अगर उसके बाद कभी आपका अगर एक्सरसाइज छूट भी गया है, साल 6 महीने अगर एक्सरसाइज छूट भी जाता है, तो उसको जुड़ने में भी टाइम लगेगा और उसको हेल्दी होने में भी टाइम लगेगा। मतलब ये है कि एक्सरसाइज और डाइट के कॉम्बिनेशन में अगर आप अपना वेट लॉस जर्नी अगर स्टार्ट करते हैं, तो उसका सबसे पॉजिटिव रिजल्ट ये है कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और बहुत दिनों तक आप फिट चलेंगे, बहुत दिनों तक वेट ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग जिम जाते हैं तो पतले हो जाते हैं, डाइटिंग करते हैं तो पतले हो जाते हैं, और वही अगर वो दोनों में से कोई भी काम नहीं करते तो ऐसे मोटे हो जाते हैं और फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे समय के लिए मैं आपको बताऊंगा डाइट और एक्सरसाइज दोनों का कॉम्बिनेशन में करें, और दोनों का कॉम्बिनेशन में करेंगे तो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो ये तो हो गया गाइज दोनों सवालों का जवाब, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था उसको भी दोबारा से डिस्क्राइब किया, और इस वीडियो में भी मैंने बताया कि एक्सरसाइज से फैट कैसे ब्रेक होता है, फैट के सेल्स कैसे ब्रेक होते हैं। तो गाइज इस जगह पर मैं आप लोग को और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन होता है कि यार ये फैट जाता कैसे है? क्या फैट यूरिन से जाता है? क्या फैट पसीने के रास्ते जाता है? या फैट CO2 बन करके घर बॉडी से बाहर निकल जाता है? तो अपने अगले वीडियो में आप लोग को ये भी समझाने का कोशिश करूँगा कि फ़ैट आखिर जाता क्या है। जब हम एक्सरसाइज या डाइटिंग या कुछ भी करते हैं तो हमारे फैट सेल्स कैसे बॉडी से जाने लगते हैं, और क्या सच में 0% फैट बॉडी होता है। तो ये एक एक करके आप लोग को समझा दूंगा, उसके बाद आप मेरे साथ एक्सरसाइज करेंगे। और हाँ, मेरा एक्सरसाइज बहुत लाइट से स्टार्ट होता है, और हाँ, अमेरिका का वो जो बूट कैंप ट्रेनिंग है ना, आप उसको भी भूल जाएंगे। लेकिन मैं उसके लिए पहले आपको तैयार करूँगा, ना कि मैं एक ही बार में आपको जेड पे नहीं ले जाऊँगा, मैं पहले ए लेटर पे वर्क करूँगा। ठीक है गाइस, आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो लोगों के साथ में शेयर करें, और कुछ भी अगर आपको फिटनेस रिलेटेड पूछना हो तो आप निफ़िक्र हो के कमेंट्स करें, मैं दूंगा खुद उसका जवाब आपको। और अगर आपको उसमें जवाब से भी नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। और गाइज बने रहिए इसी तरह से, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।